सभी दोस्तों को प्रणाम। अगली अपनी जो विशेषता है वो है नम्यता और अनम्यता का समन्वय, कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अपने भारतीय संविधान की अगली प्रमुख विशेषता है, संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से अगर हम वर्गीकरण करें तो हमारा संविधान ना तो अधिक कठोर है यानी अनम्य है, और ना ही ज़्यादा नम्य है, यानी इसमें नम्यता और अनम्यता का एक सामंजस्य स्थापित किया गया है। अपने अगर उदाहरण के रूप में देखें तो अमेरिका का जो संविधान है उसे अपने कठोर संविधान की श्रेणी में रख सकते हैं, और ब्रिटेन का जो संविधान है उसे हम बहुत लचीले संविधान की श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि जब संविधान संशोधन के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है तो उसे हम कठोर संविधान कहते हैं, और जब उसकी संशोधन के लिए आम कानूनों की तरह ही अगर प्रक्रिया अपनाई जाती है तो इसे हम नम्य संविधान कहते हैं, लचीला संविधान कहते हैं। हमारे यहाँ देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, संविधान संशोधन का जो जिक्र है वो हमने आर्टिकल 368 के तहत किया है। अगर सीधा प्रश्न आता है कि संविधान संशोधन की कितनी विधियाँ हैं, सीधा बिना 368 का जिक्र किए हुए, तो हम 3 विधियाँ बताएंगे, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे से आधे राज्य। और अगर प्रश्न में पूछता है कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियां हैं, तो हम कहेंगे 2 विधियां। एक विशेष बहुमत यानी दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत, ये होना चाहिए। और जो विशेष बहुमत है उसमें प्लस, विशेष बहुमत का मतलब दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदनों के जो सदस्य हैं उनका 2/3 प्लस उस सदन का कुल बहुमत से अधिक होना चाहिए। कुछ अन्य प्रावधान ऐसे हैं जिसमें विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन जरूरी है, रेक्टिफिकेशन जरूरी है, विशेष रूप से वे लक्षण जो हमारे फेडरल सिस्टम को, हमारे संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा तो इन जो अपना ये विशेष बहुमत प्लस आधे राज्य हैं, ये काफ़ी कठोर प्रक्रिया है। इसके आधार पर हमारा संविधान है उसका संघात्मक ढांचा बना रहता है और हमारे संविधान को कठोर संविधान का दर्जा दिया गया है। जबकि साधारण बहुमत से हम जैसे आर्टिकल 1 से लेकर के 11 तक अगर बात करें तो सामान्य बहुमत से, साधारण बहुमत से, उसमें राज्यों का या विशेष बहुमत कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे संसद है उसको इतनी शक्ति दी गई है कि वो किसी भी राज्य का नाम, क्षेत्र उसका बदल सकती है, तो ये साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है। तो इस आधार पर हमारा जो संविधान है वो काफ़ी लचीला भी है, और ऐसा हमने इसलिए किया है कि ताकि संविधान है वो हमारी प्रगति में, हमारे विकास में, हमारी वृद्धि हमें बाधा ना बने। और कठोर संविधान संशोधन इसलिए अपनाया है ताकि यहाँ मन चाहा उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हमारा फेडरल सिस्टम है, हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है, हमारी मूलभूत ढांचे की जो संरचना है उसको हम प्रभावित ना करें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। यहाँ नम्यता और अनम्यता दोनों के ही दर्शन होते हैं। तो इसमें सर आइवर जेनिंग्स हैं, उनका एक कथन है कि भारतीय संविधान है उसको इस प्रकार से एक नम्यता और अनम्यता का बड़ा अनोखा मिश्रण उसमें शामिल किया गया है। और वो तो ये भी कहते हैं कि भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर बनाया गया है। और जो केसी वियर साहब हैं वो ये कहते हैं कि बहुत कठोर होने के कारण इसमें एकात्मक लक्षण अधिक हैं। और तो यहाँ दोनों ही बात हो सकती हैं, कठोरता और नम्यता के आधार पर। अगर कठोरता की बात करें, जहाँ कठोर सिस्टम होगा उसका मतलब है वहाँ झुकाव है, वो एकात्मकता की ओर जैसे झुकाव वाला, और कठोर है वो उसमें हमने फेडरल सिस्टम अधिक मिलेंगे, और जो लचीलापन है वहाँ पर हमारी संसद है वो थोड़ी सी भारी मिलेगी। इसके अलावा अगली विशेषता है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ इसमें संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। आपको बता दूं, संघीय व्यवस्था के लिए हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है,
और रेजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिपेंडेंट अपनी जुडिशरी होती है, और बाइकैमरलिज्म उसमें सिस्टम पाया जाता है। बाकी द्विसदनीयता वैसे तो कोई ज़रूरी है नहीं, कोई आवश्यक लक्षण नहीं है हमारी फेडरल सिस्टम के लिए। फिर भी हम मान के चलते हैं, जैसे हम यूके की बात करें तो वहाँ 2 सदन ज़रूर हैं, लेकिन उसके बाद भी वहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम है। और तो इस प्रकार से हम जिक्र करते हैं हमारा जो संविधान है उसमें एकात्मकता यूनिटरी सिस्टम की तरफ ज़्यादा झुकाव है। यहाँ की जो उसके साथ साथ उसमें फेडरल सिस्टम के लक्षण भी मिलते हैं। फेडरल सिस्टम का जो सबसे मेन लक्षण है वो है कि वहाँ संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए। राज्य और जो केंद्र हैं दोनों संविधान से शक्ति प्राप्त करनी चाहिए। दोनों का सोर्स है जो अंतिम रूप से शक्ति का, वो संविधान होना चाहिए, ताकि उनमें किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। यूनिटी हमारी जो यूनिटरी सिस्टम है, यानी एकात्मक लक्षण हमारे संविधान के हैं, वो हैं केंद्र व राज्यों का एक ही संविधान है। यानी हम जो फेडरल सिस्टम अधिकांश से देखते हैं देशों में, तो वहाँ केंद्र और राज्यों के अलग अलग संविधान होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर सेंटर और स्टेट का एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए वो विस्तृत भी है। एकल सिंगल सिटीजनशिप है, यूनिटरी जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका है, यानी हमारा जो पद सोपान की न्यायपालिका उसमें सुप्रीम कोर्ट ही सर्वोच्च है। अगर हम मानते हैं कि राज्यों में हाई कोर्ट है, लेकिन हाई कोर्ट के अंदर कोई डिसीजन है वो सुप्रीम नहीं है, वहाँ उस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हम कर सकते हैं। और अपना जो गवर्नर है उसकी जो नियुक्ति है वो भी सेंटर के द्वारा होती है। कई बार तो उसको हम सेंटर का एजेंट तक बोल देते हैं। ऑल इंडिया जो अपनी सर्विस हैं, अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी संघात्मक व्यवस्था पर प्रहार करती हैं। इमरजेंसी जो प्रोविज़न है हमारे आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक, वो भी कहीं ना कहीं हमारी जो यूनिटी गवर्नमेंट सिस्टम है उसको मजबूत करते हैं, फेडरल सिस्टम पर कहीं ना कहीं प्रहार करते हैं।